तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर इनकी बातों के बीच में इंटरप्ट कर देता है, जिसे सुन के दोनों एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और इनमें से एक एल्डर बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जिसमें क्लैन के एल्डर बात करे और तेरे ऐसा यंग लड़का हमारे बीच में इंटरप्ट करे। ये साइड वाला भी एल्डर बकने लग जाता है, तू क्या जानता सिटी लॉर्ड के बारे में, तू इसकी प्रॉब्लम को कैसे सही कर देगा, तू कुछ भी बके जा रहा है। देख लो क्लैन एल्डर ये कुछ भी बके जा रहा है, इस नोबडी को तुम अपना सनी लो बनाना चाहते हो। जिसे सुन के ह्वारिन बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है और ह्वारिन की मॉम भी बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तो भाई इन लोगों को नीचे नजर से देखता है, अपने मन में सोचते हैं कि ये बूढ़े लोग जितना देर तक बोलते रहेंगे उतना देर तक हकते रहेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर का पास दिखाया जाता है जिसमें ये लाइव स्ट्रीम आता है, इसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हुआ करते थे और इसके एवरेज व्यूज 30,000 में तो आया करते थे लाइव स्ट्रीम में। तो हमारा मेन कैरेक्टर प्रेजेंट के सीन में बोलता है, अच्छा ठीक है तुम लोग मुझे सनी लो की तरह नहीं मानना चाहते स्टैन क्लैन के, तो कम से कम मुझे गेस्ट की तरह तो मान ही सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर का फिर से पास्ट के बारे में बताया जाता है। तो ये जिसमें लाइव स्ट्रीमर था, इसके बहुत ज्यादा फैन बेस भी थे, पर साथ में ट्रोल करने वाले भी थे। तो प्रेजेंट का सीन आता है, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने जान बचाई स्टैन क्लैन की यंग लेडी को और मैंने इस ब्लडी हैंड राक्षसा को भी मार के मैंने पैटियाज की जान भी बचाई है। जिसे सुन के पैटियाज पीछे से हैरान हो रहा होता है और बोलता है, तो ठीक है अब भी तुम मुझे पार्ट नहीं बनाना चाहते तो कम से कम मुझे गेस्ट या बेनिफिक्टर की तरह देख लो। और इनको ग्रेट करते हुए बोल रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में फिर से बताया जाता है जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग किया करता था, इसको ट्रोल किया करता था लोग, तो फिर इन सबको भी जवाब देना आता था। हमारा मेन कैरेक्टर इन सबको भारी जवाब देता था जिससे ट्रोलिंग भी बंद हो जाता था हमारा मेन कैरेक्टर का। इन सबको सुनकर ये ग्रैंड एल्डर्स और ये पैटियाज सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं और ये एल्डर्स बोल रहे थे हाँ अच्छा तो ऐसी बात है। तो साइड वाला एल्डर बोलता है, नहीं नहीं यार ऐसी बात तो थी, तो यार मैं तो बस डिप्रेशन में कुछ भी भौंके जा रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था स्माइल करके पैथेटिक लोग, और पीछे से ग्रैंड पैटियाज भी हैरान हो जाता है। इनमें से एक एल्डर बोलता है, पर ये कह रहा है ब्लडी हैंड राक्षस को इसने अकेले मार रहा है, कैसे मार सकते हैं, दिखने से तो बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। तो पैटियाज बोल रहा था कि ये मेन कैरेक्टर है, कुछ भी कर सकता है और इसे पकड़ा और तो खुद से देख लिया। जिसे देख के एल्डर ही बोल रहा था क्या ऐसा हो सकता है। फिर ये लोग मैनुअल को खोलता है और बोलती है ये तो ब्लडी एंड सीक्रेट मैनुअल है और ये सभी खून से लिखी गई है यार, ये ब्लडी सेक्ट की एक सीक्रेट मैनुअल आर्ट है, टेक्निक है। जिसे देख के दोनों एल्डर भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है इसका पैटियाज कि अब तुमको दिखाना चाहिए ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड को। और ये बोलता है कि यस फादर इन लॉ मैं समझ गया। एल्डर बोल रहे थे क्या ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड। फिर बाद में वो अपने शरीर से बोलते कि अरे बच्चों तुम लोग बाहर आ जाओ, तुम लोगों को एल्डर देखना चाहते हैं। जिसे देख के शरीर में हलचल होती है और इनके शरीर से निकलते हैं ब्लू सेंटीपीड्स। दोनों एल्डर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते क्या येलो स्पॉटेड सेंटीपीड। और पैटियाज बोल रहे थे कि येलो नहीं ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड है और इसको एक के टाइम से पाले जा रहा है हमारा सनी लो। और ऊपर से तुम यकीन नहीं करोगे कि इन छोटे सेंटीपीड्स ने इस ब्लडी एंड टैकॉन को मारा है। सुन के एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते क्या ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड और इस यंग वॉरियर ने क्या मैनेज कर सकते हैं इन सबको कंट्रोल करना और पाल रहा है इन सभी को ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड को। तो पैटियाज बहुत ज्यादा चौड़ मार के बोल रहे होते हैं कि अब तू अभी भी यकीन नहीं करेगा ये हमारा सनी लो बनने के लायक है कि नहीं, या फिर तू अभी भी इसको सनी लो की तरह यंग वॉरियर बोलेगा। हमारा यंग वॉरियर भाई बोलता है कि अरे हम एल्डर सब काटना बंद करो, अगर आखिर तक ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारा हाल भी ब्लडी हैंड टैकॉन की तरह ही रहेगा। देखो भाई खुला धमकी दे रहा है चौड़ मार के। देखते हुआ हमारा एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान होता है, शांत बैठ जाते हैं। तो एल्डर्स बोल रहा था अच्छा अच्छा तो ऐसी बात है, हमें इन सब के बारे में पता नहीं था। तो साइड वाले एल्डर भी बोल रहे थे एग्जैक्टली मुझे तो शादी से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं ना, हम इन सबको कंप्लीट करने के लिए कह रहे थे, बस इतना सही कह रहे थे। पैटियाज अब बहुत ज्यादा मक्खन लगा रहा था, देख रहे कैसे रंग बदलते हैं। जिसे देखते हुए पैटियाज के ग्रैंड पैटियाज बोलते हैं अच्छा बहुत अच्छी बात है, हमारे सनी लो का मैटर साइड हो गया। पहले ये बताओ तुम क्या कह रहे थे 10,000 पॉइजनस हॉल के बारे में। तो एल्डर बोल रहे होते ये तो मैंने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि अभी फैमिली का फुली पार्ट नहीं बना और ऊपर से ये 18 साल का भी नहीं हुआ और तुम इसको मैनेज करने के लिए दे रहे हो 10,000 पॉइजनस सॉल्ट का। और साइड वाला भी एल्डर बोलता है कि हाँ ये बात को हम हल्के भी नहीं ले जा सकते। जिसे सुन के पैटियाज भी बोल रहा था अच्छा अच्छा ये सिंपल सी सिचुएशन है। ये बोलता है तो भाई तुम इन सबको अपना एबिलिटी दिखाओ ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है आपको और सबको उसमें अपना एबिलिटी दिखाता हूँ मैं, अब तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं कितना ज्यादा वर्थ हूँ स्टैन क्लैन के लिए। मैं स्टैन क्लैन के पॉइजन से सिटी लॉर्ड को सही करूंगा। जिसे सुनते हुए दोनों एल्डर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते क्या तू पागल है क्या, तू क्या करना चाहता है, तू पॉइजन करना चाहता है सिटी लॉर्ड को, तू मारना चाहता है क्या, मारने की प्लानिंग कर रहा है क्या। जिसे सुनते हुए दोनों एल्डर और पैटियाज दोनों हैरान होता है और बोलते कि तू करना क्या चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ऊँ कर रहा होता है। ग्रैंड पैटियाज बोलते कि मुझे लगता है कि मैंने तेरे से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते कि यार अच्छा यार मैं तो बस स्टैन क्लैन के पॉइजन से इसको सही करना चाह रहा था। डायरेक्ट सीन नेक्स्ट दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड पैटियाज और हमारा मेन कैरेक्टर भाई दोनों साथ में खड़े हुए होते हैं। तो ग्रैंड पैटियाज बोलते कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं स्टैन क्लैन की पॉइजनस आर्ट टेक्निक से। तुम्हारा पहला टेक्निक तुमको सिखाएंगे 5 पॉइजनस रिटर्निंग टेक्निक। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और ऊहू कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर भाई बोल रहा होता है क्या इसमें इन्वॉल्व है फिजिकल ट्रेनिंग को। हाँ तो बाद में हमारा ग्रैंड पैटियाज बोल रहे थे कि हाँ तुम्हारे फिजिकल टेक्निक को सिखाने की जरूरत तो नहीं है, जिसमें तुम मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी बॉडी खुद से एडजस्ट हो जाएगी, वैसे अडेप्ट कर लेगी जैसे
तुमको टेक्निक करनी है। तो हमारा ज्ञान पैटेज बोल रहे थे कि तुम्हें ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हें रियल टाइम पे रियल सिचुएशन में तुम्हें मदद करेगी। और टेबल में 5 तरह के हथियार रख देता है और बोलता है कि देखो ये 5 तरह के वेपन है, इसमें है निडल है, कॉइन है, डार्ट है, पॉइजनस है, पाउडर है, बहुत सारे तरह की चीज है। यार बताओ इनमें से सबसे ईजी वेपन कौन से होंगे जिसे तुम हैंडल कर पाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था शायद से मेरे लिए डैगर और नाइफ मेरे लिए सही रहेगा। तो ज्ञान पैटेज बोल रहे थे एकदम सही चीज है। सबसे डिफिकल्ट चीज कौन सी होगी? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है शायद से पाउडर, क्योंकि पाउडर को एकदम सही तरीके से फेंकना और सही पोजीशन में फेंकना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो ज्ञान पैटेज बोल रहे थे कि नहीं ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है निडल। तो भाई बोल रहा होता क्या निडल सबसे ज़्यादा दिक्कत निडल में क्या हो सकती है, क्योंकि ये छोटा है पतला है, इसको फेंकने में दिक्कत होगी इसलिए। तो ज्ञान पैटेज बोलते हैं हाँ ऐसा भी है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें फेंकना है निडल्स को, उन सारे पॉइजनस निडल का जहाँ पर तुम फेंक रहे हो उन सबका जगह बिल्कुल एक्जैक्टली तुम्हें पता होना चाहिए। चलो मैं तुम लोग को तुमको एक चीज़ करके दिखाई देता हूँ, तुमको एक्सप्लेन भी हो जाएगा तुम्हारा। अपने शरीर से एक ब्रश निकालता है और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है ब्रश, फिर बाद में उसको ब्रश के ऊपर का मुंह खोलता है और ऊपर के साइड पूरे ब्रश के बालों को फेंक देता है ऊपर के साइड। हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है, तो सारे बाल एकदम तीर की तरह नीचे गिर रहे होते हैं, नेल्स की तरह जमीन में गड़ जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है, बोल रहा था कि ये सारे ब्रश के बाल एकदम सुई की तरह नीचे गिर रहे हैं। तो फिर बाद में हमारा ज्ञान पैटेज बोल रहा होता है टैन क्लैन की हिडन वेपन टेक्निक है, इसे कहा जाता है स्काई फ्लावर रेन, और ये टेक्निक सीक्रेट आर्ट है हमारे टैन क्लैन की। इसमें 100 या फिर 1000 ऑफ निडल्स हवा से नीचे गिरते एकदम फूल की बारिश की तरह पूरे जगह को घेर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि अच्छा ये मुझे ये कहना चाहते हैं कि मुझे हर जगह पर निडल्स को स्प्रेड करना पड़ेगा और साथ में इन्हीं के बीच में फाइट करना पड़ेगा। और बोलता है इतने से जगह में और साथ में इतने सारे निडल्स के बीच में हिलना भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और पैटेज भी बोल रहा था एग्जैक्टली, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये निडल्स तुम कहाँ पर फेंक रहे हो पॉइजनस निडल्स को, वरना तुम अपने पॉइजनस निडल्स से तुम खुद ही मर जाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अपने मन में क्या ही अनबिलीवेबल चीज़ है। फिर बाद में बोलता हमारा मेन कैरेक्टर आप यही कहना चाहते हैं ना मेरे सारे पॉइजनस निडल्स को याद रखना, अगर ओपोनेंट कहीं पे भी डिफ्लेक्ट कर दे उन सभी को भी याद रखना है। तो ग्रैंड पैटेज बोल रहे थे ऑफ कोर्स। और ये बोलते कि तुम्हारे पास 5 पॉइजनस बॉडी है, तो कम से कम शुरुआती में तुम्हें 100 पॉइजन को तो याद रखना ही चाहिए। और बोलते कि जिसमें वारंटाइन पॉइजनस बॉडी में थी, तो इसने 1000 पॉइजनस के बारे में याद रखा था। जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की हवा निकल जाती है। तो डायरेक्ट अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ होता है और आवाज आती है यंग वॉरियर क्या तुम रेडी हो पूरे तरीके से। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये लेडी हुआरिन ये आउटफिट। तो हुआरिन बोलती कि हाँ मैंने सुना कि तुम जा रहे हो हॉर्नेट को पकड़ने के लिए, तो मैं भी रेडी हो गई। तो दोस्तों हॉर्नेट मतलब कोई क्रिएचर होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैं तो किसी और का इंतजार कर रहा था साथ में पकड़ने के लिए, पर तुम चलोगी मेरे साथ पकड़ने के लिए। तो हुआरिन बोलती है क्या तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे पकड़ने के लिए? तो मेन कैरेक्टर बोलता है कोई ना तुम ही चलो मेरे साथ, जंगल में मंगल कर लेंगे। तो जिसे सुन के हुआरिन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। दोनों आउटफिट पहन के रेडी होते हैं और भाई पूछ रहा होता है हुआरिन से क्या तुम्हें पता है हॉर्नेट का नेस्ट कहाँ पर मिलेगा? जिसे सुन के हुआरिन बोलती है कि हाँ मुझे पता है, ज्यादा दूर नहीं है पास ही में, हम दोनों साथ में जा सकते हैं। और हुआरिन पूछ रहे होते भाई से भाई क्या तुम्हें सब कुछ पता है जो भी सिटी लॉर्ड ने हमें लेटर में लिख के भेजा था, सिटी लॉर्ड के साथ क्या क्या सिचुएशन चल रही है अभी? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि ऑफ कोर्स। और हुआरिन शर्म में ब्रश करते हुए बोल रही होती कि भाई तुम बहुत ज्यादा यंग हो तो पर तुम भी फिर भी इतना ज्यादा अच्छे से समझ गए हो, मुझे लगा कि तुम इस चीज को समझे नहीं हो और मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी। जिसे सुनकर हमारा भाई भी बोलते कि अच्छा ऐसी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि ऑफ कोर्स लेडी हुआरिन जो यंग एनर्जी है ना मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हुआरिन बोलती कि बस इनफ है। तो सिटी लॉर्ड रो रहा होता है देख ही सकते हैं। और हुआरिन बोलती कि बस मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहे थे क्या है? तो फिर बाद में हमें बताया था जो ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम चल रही सिटी लॉर्ड के साथ, जो हमारा मेन कैरेक्टर को लग रहा है कि बस शरीर की गर्मी है, बट मैं आप लोगों को बता दूं वो नुन्नू खड़ा करने का चीज था। ठीक है। तो हुआरिन शर्माते हुए बोलते कि भाई तुम बहुत ज्यादा यंग हो पर तुम्हें सच में ये सब चीजें बहुत ज्यादा पती है और बहुत ज्यादा सस्पिशियस होती है हमारे भाई के ऊपर। उससे चेहरा बनाते हुए बोलते कि मैं माउंटेन में बहुत दिन से अकेला था ना, तो मुझे ये सब चीजें पता है। और हुआरिन शर्माते हुए आगे की साइड भाग जाती है और बोलती कि बस बहुत हो गया अब हमें जल्दी से जाना चाहिए। और हुआरिन पीछे से भी हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है और बोलती है हुआरिन रुक जा। मैं डायरेक्ट सीन जंगल का दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर बाई और हुआरिन साथ में जा रहे होते हैं, पर बाई को बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट पसंद आ रहे होते हैं और पीछे से हुआरिन इसको खींच के ले जा रही होती है। और थोड़ी देर बाद हुआरिन बोलती है कि हम लोग यहाँ पर फाइनली पहुंच गए, देखो भाई। पीछे से बाई बोल रहे थे कि अच्छा ये वाली जगह है क्या? हुआरिन बोलती है कि हाँ जो छोटा सा गुफा देख रहे हो वहीं पे मिल जाएगी। और पीछे से हुआरिन बोल रही होती है कि पर तुम इस हॉर्नेट के नेक्स्ट को तुम क्यों अंदर ढूंढ रहे थे? हमारा भाई बोलते कि अच्छा तो तुम क्या सोच रही हो कि मैं हॉर्नेट को पकड़ने के लिए आया था? एक्चुअली में तो मैं इसको पकड़ने आया ही नहीं था। जिसे सुन के हुआरिन बोलती क्या? भाई इस केव की तरफ बढ़ते हुए बोल रहे होते कि मैं तो छोटे से पॉइजनस इंसेक्ट को ढूंढने के लिए आया था जो मुझे मिलेंगे छोटे से 5 में, मतलब छोटे से नेक्स्ट में मिलेंगे। हुआरिन बोल रहे थे क्या पॉइजनस इंसेक्ट जो तुम्हें नेक्स्ट में मिलेंगे? जिसे सुन के भाई बोलते कि हाँ। भाई अंदर की साइड देखते हुए बोलते फॉर्चुनेटली मुझे देखने से लगता है कि ये मुझे मिल गया है। तो उसको खींच के बाहर निकालता है और देखो इस छोटी सी चीज को। और हुआरिन पीछे से बोल रही होती है क्या भाई
भाई ये यही इंसेक्ट है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, जिसे सुन के भाई बोल रहे थे कि हाँ यही इंसेक्ट है, हम तो हॉर्नेट को पकड़ने नहीं आए थे, हम तो बस इसे ही पकड़ने आए थे। और भाई बोलते कि ये छोटी सी चीज़ यही सही करेगी प्रॉब्लम को सिटी लॉट की, मतलब नुन्नू को खड़ा करने का। ठीक है भाई दोस्तों, यार मेरे गले का बस बैठ रहा है थोड़ा बहुत और बार बार ऑडियो को काटना पड़ रहा, समझो बात को। तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा अब नेक्स्ट वीक में, बिकॉज दिस मांगा इज ऑन गोइंग। तो दोस्तों बाय बाय, तो सब्सक्राइब और लाइक तो करके ही जाना।